चलिए रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सिद्ध कर चुके हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √3 को भी हम लोग साबित कर चुके हैं। इसी तरह आपको बताए थे कि √5, √7, √11 इन सभी को हम लोग अपरिमेय संख्या साबित कर सकते हैं। यहां तक तो आप लोग समझ गए, इसको समझने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आज के क्लास में हम लोग को करना क्या है। आज के क्लास में 5 - √3 को एक अपरिमेय संख्या साबित करना है। आप याद कीजिए 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर था पढ़ने के लिए, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसमें पढ़ने के लिए था एक चीज कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या आप कुछ भी ले लीजिए 7, एक अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए √2। इसको आप यदि जोड़िएगा या घटाइएगा, ठीक ना, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर मतलब घटाव, योगफल मतलब जोड़, अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन दोनों मिल के क्या है? 7 + √2, ये दोनों मिल के क्या है? कंबाइंड रूप में क्या है? ये दोनों मिल के, जुड़ के, अगर एक संख्या के रूप में इसको देखेंगे, दोनों को जोड़ के, तब इसको क्या कहेंगे? परिमेय कहेंगे? नहीं, इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। इसी तरह एक परिमेय संख्या ले लीजिए 5, एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए √3, इसको घटा दीजिए, इसको कौन सी संख्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। कंबाइंड रूप से, अलग अलग तो ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन जब घटा के पूछेंगे इस तरह से 5 - √3 क्या है, तो हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो एक अपरिमेय संख्या, इसमें से कुछ भी ले लीजिए √7, और एक परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए 7/2, दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो दोनों मिल के ये पूरा मिल के कौन सी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ये 9th क्लास में था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने के लिए। आज उसी को हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आगे बात समझ में? उसमें एक चीज और था सिद्ध करने के लिए कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, यानी शून्य को छोड़कर परिमेय संख्या, शून्य को छोड़कर कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल। अब एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 2√2। तो ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन गुना करके ये 2√2 पूरा क्या होगा? एक अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। आगे बात समझ में? तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल भी हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। एक शब्द यहाँ पर आता है शून्येतर। आप पूछेगा यहाँ शून्येतर शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? शून्येतर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शून्य को छोड़कर, शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, नॉन जीरो। तो शून्य को छोड़कर, तो शून्य को छोड़कर कोई संख्या यहाँ रखिएगा तब ना √2 से गुना होगा तो वो अपरिमेय होगा। अगर आप शून्य को रख दीजिएगा, उसको √2 से गुना कीजिएगा तो वो 0 बना देगा √2 को। समझ गए? और तब ये फाइनली क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया, शून्येतर परिमेय संख्या। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप शून्य रख सकते हैं, शून्य रखिए, उसमें ऐसे करके √2 जोड़ दीजिए, तो 0 में ये √2 जुटेगा तो √2 ही रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जोड़ और घटाव में, लेकिन गुना और भाग में फर्क पड़ता है। समझ गए? इसलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा भागफल अपरिमेय होता है। ये 9th क्लास में था पढ़ने के लिए। आज उसी को हम लोग यहाँ पर सिद्ध करके देखेंगे। आगे बात समझ में? चलिए देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। अभी हम लोग √3 को साबित कर चुके हैं ना, पिछले क्लास में सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये √3 एक अपरिमेय संख्या हम लोग साबित कर चुके हैं, और ये √5 एक परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं ये √5 एक परिमेय संख्या है। इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। ये माइनस है बीच में, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ क्या करना है? सिद्ध करना है। आगे बात समझ में? चलिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे, और सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे माना कि फाइव -√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या। अब बताइए, जैसे ही ये परिमेय संख्या है
तो इस 5 माइनस रूट 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कितना बटे कितना, p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब फिर उस p और q में अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उसमें उससे भाग देने के बाद फाइनली उसको हम लोग क्या लिखते थे, a बटे b ही लिखते थे। याद कीजिए रूट 2 को जब सिद्ध किए थे तो सबसे पहले लिखे थे रूट 2 को p बटे q के बराबर, फिर उसको a बटे b के बराबर भी किए थे। तो उस स्टेप को हम लोग स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या, a बटे b, जहां ये a और b क्या है, ये a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, और तथा ये b 0 के बराबर नहीं है। ऑब्वियसली b तो 0 नहीं होगा नीचे वाला। चलिए देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिद्ध करने का तरीका पिछले वाले यानी रूट 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। रूट 2 वाले में जितना लिखना पड़ता था उतना इसमें नहीं लिखना पड़ता है। कैसे, क्यों नहीं लिखना पड़ता है, देखिए यहाँ पर आसानी से विरोध उत्पन्न हो जाता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। यहाँ हम लोग करेंगे क्या, इस रूट 3 को उस पार ले जाएंगे, बराबर के उस पार। तो बताइए ये माइनस में है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट 3 हो जाएगा। यहाँ पहले से कौन है, 5 है, इस a बटे b को बराबर के इस पार लाइए तो ये प्लस में है, इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा a बटे b। भिन्न का घटाव करने के लिए आप लोगों को आता है, इसका भिन्न का घटाव कर दीजिए। एलसीएम यहाँ कितना होगा, b, यहाँ क्या हो जाएगा 5b, अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा a, बराबर कितना हो जाएगा इधर रूट 3। 5b माइनस a बटे b बराबर क्या हो जाएगा रूट 3। अब एक बात बताइए, ये a क्या है, a क्या है, पूर्णांक है। ये b क्या है, ये भी क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पर b क्या है, पूर्णांक है। ये 5 क्या है, पूर्णांक है। आई बात समझ में। तो अब बताइए ये 5 भी पूर्णांक, a भी पूर्णांक, b भी पूर्णांक, तो ये 5 पूर्णांक है, b पूर्णांक है, दोनों गुना होगा तो क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर मान के चलिए ना b का मान यहाँ पर 3 है b का मान, तो 5 किया 15, 15 भी एक पूर्णांक है। a का मान के चलिए 2 है, तो 15 में से ये 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13 भी क्या हो जाएगा पूर्णांक। यानी कि अगर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये सॉल्व होके क्या बनेगा, ऊपर में कोई ना कोई पूर्णांक ही बनेगा। और ये b क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ नीचे भी क्या है, पूर्णांक है। और ये जो b है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये ऊपर वाला चीज क्या हुआ, पूर्णांक। नहीं आ रही बात समझ में। देखिए ये b भी पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक जब दूसरे पूर्णांक से गुना होता है तो वो पूर्णांक होता है। फिर एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो पूर्णांक ही बचता है। तो यहाँ भी ऊपर में पूर्णांक, यहाँ भी नीचे में क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और नीचे वाला पूर्णांक 0 के बराबर नहीं है। तो ये किस रूप का हुआ, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप का हुआ कि नहीं हुआ। और याद कीजिए वैसी संख्या जिसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे भाषा में 2 लाइन। यहाँ देखिए यहाँ 5 a और b पूर्णांक है, इसलिए 5b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। ये ऊपर वाला सॉल्व होके एक पूर्णांक होगा, नीचे वाला b भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, इसलिए ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप का हो गया। इसलिए ये पूरा क्या होगा, ये पूरा एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। और आप ही बताइए कि क्या ये रूट 3 अपरिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है कभी, जबकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है जो एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। कभी भी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए। ऐसा कभी संभव है?
ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। ये जो हम लोगों ने कल्पना की थी कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना थी। यही गलत कल्पना के कारण यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न हुआ कि एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के बराबर होने लगा। ये कभी संभव है? एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होगा। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 5-√3 एक परिमेय संख्या है। समझ गए इस बात को? अतः स्पष्ट है कि ये जो 5-√3 है, ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी हम लोगों ने जो पहले इसको परिमेय माना था, ये बिल्कुल गलत था। समझ गए इस बात को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिए अब अगला सवाल है आपका, उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ क्या है? 3√2। 3√2 का मतलब क्या? एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ये जो 3 देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या है, और ये √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अब की बार सिद्ध करने के लिए कहता है अपरिमेय। देखिए ना, दोनों गुना हो रहा है यहाँ पर। इसको कैसे साबित करेंगे? सेम टू सेम, जो पिछला उदाहरण 10 बनाए थे, सेम टू सेम वैसे ही इसको लिखेंगे। देखिए माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 बराबर a/b, जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको करना क्या है, इस √2 को अलग कर देना है, बाकी सब चीज को उधर अलग कर दीजिए। √2 को अलग कर लीजिए। तो ये √2 को अलग करने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस 3 को शिफ्ट करके यहाँ b के पास ले जाना पड़ेगा। जो 3 यहाँ ऊपर में गुना में है, वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ नीचे भाग में चला जाएगा। समझ गए? तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ √2 और यहाँ होगा a/3b। अब आप बताइए, a क्या है? एक पूर्णांक है, b क्या है? पूर्णांक है, और 3 क्या है? पूर्णांक है। तो जब 3 भी पूर्णांक b भी पूर्णांक, तो 3 को b से गुना करेंगे तो क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। ये ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। समझ रहे बात को? √2 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। क्या कभी एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के बराबर होगा? कभी संभव नहीं है। यहाँ 3 a और b पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि ये जो 3√2 है, ये एक परिमेय संख्या है। यही गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ। अतः स्पष्ट है कि 3√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए इस बात को? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।